जीवन शैली को ग्रामीण परिवेश से उठाकर सक्षम महिला के रूप में कार्य कर रही हैं। वहीं ये महिला अब अपने परिवार के पालन पोषण कर रही हैं। जानते हैं इसी महिला से किस प्रकार आदिवासी गौरव दिवस पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। अनुसूचित जनजाति की इस महिला के पास ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं थी। उसे आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा 2 लाख रुपए की मदद की गई। इस मदद से उसने अपने ब्यूटी पार्लर को स्थापित किया। आइए जानते हैं इसकी कहानी उसी की जुबानी। सर, सबसे पहले तो मैं जो मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए योजना चालू करी आदिवासियों के लिए, उनके लिए बहुत बहुत मतलब उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। हमारे पास भी इतने पैसे होते नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी लोग हैं तो आर्थिक रूप से पहले ही सब वीक रहते हैं। तो उसके बाद मुझे जैसे ही लोन के बारे में पता चला ना, तो मैंने लोन लिया और ये सैलून स्टार्ट किया। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया कि वो लोन देने में हमको या रिश्वत ले रहे या कुछ मांग रहे, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। कोरोना काल में एक्चुअली सर जैसे लोन की किस्तें तो बैंक ने माफ करी दी थी, मतलब उसको कि आपको कंटिन्यू नहीं रखना है 2-3 महीने। तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा क्या रहेगा, कैसा चलेगा। मैंने इसको फिर भी बंद नहीं किया सर, क्योंकि एक्चुअली ये मैंने बहुत स्ट्रगल के बाद में यहाँ पहुंची थी। तो मैंने इसको बंद नहीं किया और जैसे मैंने बोला ठीक है, अगर जैसी भी कंडीशन रहेगी ना मैं फेस करूंगी, और मैंने इसको कंटिन्यू रखा। हाँ सर, जैसे अगर रेंट में इसके पहले सैलून के पहले घर पे जो कठिनाइयाँ मतलब जैसे बच्चे थे, अब हस्बैंड अकेले कमाते। आजकल बच्चों की स्कूल की फीसें, फिर हमारा खर्चा, हमारे पास खेती वेती भी नहीं है कोई, तो जो भी है थोड़ा बहुत इनकी जो सैलरी आती थी 10-12 हज़ार, उसमें नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये मुझे मेरी एक कज़न ने बताया था कि स्वरोजगार वाला जो लोन है वो आप ले सकती हो और इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो। तो मैं गई कलेक्टर पे गई अपना जिला में, और वहाँ पे फिर मुझे पूरी जानकारी मिली अजय सर से। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये लोन मिलेगा आदिवासी योजना में। आदिवासी मतलब लेडीज़ों के लिए आपको सब्सिडी भी मिलेगी, 30% सब्सिडी मिलेगी। आप जितना भी लोन लेते हो उसका 30% सब्सिडी मिलेगी। बहुत बदलाव आया सर, बहुत चेंज आया। पहले तो एक्चुअली हम आदिवासी मतलब जैसे मैं जॉब भी करती थी, वहाँ भी मुझे बताने में भी शर्म आती थी कि मैं आदिवासी हूँ। बट जब से ये जैसे लोन चालू हुआ और गवर्नमेंट ने, हमारे पीएम मोदी जी ने, शिवराज सिंह सर ने मतलब इतना सारा आदिवासियों के लिए किया। आदिवासी जैसे आज उन्होंने पूरी छुट्टी घोषित करी, और उसके पहले आदिवासी जयंती जो पूरे इंदौर में मनाई धूमधाम से। तो अब हमें भी गर्व होता है कि हम आदिवासी है। उसके पहले हमें शर्म आती थी बताने में भी कि हम आदिवासी है, बट अब हमें गर्व होता है कि हम आदिवासी है। वो आजकल क्योंकि सब कुछ जानने लग गए आदिवासियों को कि आदिवासी भी है। पहले उनको आदिवासी है तो सब ऐसे ही समझते थे कि मजदूर है, कुछ नहीं कर सकते। बट अभी ये है कि आदिवासी भी कुछ कर सकते हैं, और मतलब आदिवासियों को ऊपर लाने में सरकार का बहुत सपोर्ट रहा है। मैंने सपोर्ट तो बहुत कुछ किया है, बाकी पूरा सपोर्ट उनका खुद का ही है, क्योंकि खुद को ही करना था उन्हें। मेरे तो एक तरफ से सिर्फ मदद करना थी, जो मैंने करी। घर से बाहर निकलने की और जो भी दिक्कतें थी छोटी मोटी, वो अपन ने उनको मतलब मदद करी उसमें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है। अब पहले मैंने उसे सपोर्ट किया, अब वो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं सबसे पहले तो समाज के लोगों को यही बताना चाहूँगा कि वो आगे आए और जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं जो आदिवासी समाज के लिए, उनके बारे में जाने और उन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। अगर जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो योजनाएं उनके घर तक आएगी नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बिरसा मुंडा जयंती है, ये हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे लिए संघर्ष किया, आज उनका नाम आगे आ रहा है और हमारे समाज का नाम आगे आ रहा है। नीमा परमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए शुरू करना अच्छी शुरुआत है। इससे बेरोजगार तथा जरूरतमंद युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।